नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी है, तमाम सरकारी आदेश है, मानदेय की सूचनाएं हैं, तो प्लीज पूरा लास्ट तक देख करके जाना। और सबसे बड़ी बात यह कि चैनल को जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल अपनी दबा लें। अगर आप जुड़ जाएंगे तो हर रोज सच्ची जानकारी आपके फोन में आसानी से अपने आप पहुंच जाएंगी। बढ़ते हैं जानकारियों की तरफ। आप सब भाई बहन वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, हमें पूरी उम्मीद है। सबसे पहले आप देखिए, सुनीता बहन है, उनके द्वारा ये मुझे भेजा गया है। ये मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद से हैं सुनीता बहन, और इनका मानदेय जो है वो आ चुका है। आप यहां पर देख लीजिएगा, 5500 रुपया ये और 4563 रुपया ये, और ये तारीख पड़ी है 9/4/2021, यानी कल पैसा मध्य प्रदेश में बैतूल जनपद में आंगनबाड़ी बहन का आ गया है। सुनीता बहन है, सुनीता जो है साथ छोकटे लिखा हुआ ऐसे ही, तो आप देख लीजिएगा यहां पर उनके द्वारा ये मैसेज मुझे भेजा गया। इनके अलावा आपको बता दें एक मैसेज और लगा है। बात करते हैं बिहार राज्य की। बिहार राज्य में आप यहां पर देखिए, रंजना बहन है, वो हमारी है बिहार के सुपौल जिले से, रंजना कुमारी बहन सेविका, और इनका अकाउंट आपको हम दिखाना चाहेंगे सभी भाई बहनों को, ताकि आपको पता चल जाए। ये मानदेय आप देखिए यहां पर बहन का किस तरीके से शो कर रहा है। इसमें इनका रंजना देवी बहन का मार्च महीने का पैसा यहां तक पहुंचा है, सेंड टू बैंक में देखो लिखा हुआ यस। बाकी इनमें देखो लिखा है नो, इसमें भी नो, इसमें भी नो, इसमें भी नो, इसमें भी नो और इसमें भी नो। ये देखो दिसंबर का, ये जनवरी का, ये फरवरी का, लेकिन मार्च का इनका पहुंचा है 24/3/2021 को, यानी 24 मार्च को सेंड टू बैंक, यानी बैंक तक पैसा भेजा गया है। अर्चना बहन, अर्चना कुमारी बहन जो भी हमारी, सॉरी रंजना कुमारी बहन है ये, और इनका पैसा अभी पेमेंट प्रोसेस में नहीं है, यानी आपके खाते में प्रोसेस में पैसा नहीं लगा है, इसलिए यहां पर ये नो वाले ऑप्शन में लिखा है। और बाकी देखो रिस्पांस बैंक से भी कोई नहीं है, क्योंकि पैसा अभी इसमें आया, प्रोसेस में ही नहीं आया है। पैसा केवल सेंड टू बैंक वाले कॉलम में आया है। कहां कहां से होके गुजर गया वो देखिए। ये वेरीफाई भी हुआ, आपकी सैलरी भी जनरेट हो गई, आपका डीपीओ को भी भेजा गया, डीपीओ ने बैंक वगैरह हेडक्वार्टर को ये आपका मार्च का भेजा, लेकिन आपका ये फरवरी, जनवरी, दिसंबर ये आपके इसमें नहीं भेजे। इस तरीके से आप यहां पर देख पाएंगे। पहले तो इन कॉलमों को सभी बिहार की बहनें अच्छे से देख लिया करें, किस कॉलम में क्या लिखा है, और इसमें यस यस का मतलब होता है कि हां आपका पैसा, और तारीख नीचे पड़ी होती इतनी तारीख में इसमें आया, इस वाले कॉलम में। तो ऐसे आप देखते जाइए कब कहां कैसे हो रहा है। इसमें आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऐसे करके आपने देखा जनवरी तक का पैसा इनका कहां तक पहुंचा है, सेंड टू बैंक वाले ऑप्शन में है, और 24/3 को ये लगा है। 24 मार्च को रंजना बहन आपका पैसा बिहार में आपके खातों तक जो है सेंड टू बैंक तक गया है, हेडक्वार्टर निदेशालय से बैंक को दिया गया। अब ये 24/3/2021 को अभी ये पैसा आपका प्रोसेस में नो वाले ऑप्शन में दिख रहा है। हो सकता है जब ये हो जाए आपका, जब इसमें प्रोसेस में आ जाए तो फिर आप लोगों को जो इसमें यस यस दिख जाएगा और उस वो वाली डेट आ जाएगी। फिलहाल के लिए जो फरवरी का और मार्च का पैसा है रंजना बहन, वो आपका पेमेंट डन हो चुका है, यानी वो खाते तक पहुंच गया। अब आप बताओ, वो 21/10/2020 का है, यानी ये पैसा आपका पुराना है 8/10/2020 का, ये भी आपके खाते में डल गया। और लेकिन आपका रंजना देवी बहन, ये आपका पैसा जो जनवरी, दिसंबर, नवंबर, ये कुछ महीनों के और पहले के पैसे हैं, वो अभी यहां तक ही हैं, वो अभी सक्सेस नहीं हुए हैं। उम्मीद रखिएगा शायद जल्द हो जाए। और अगर आपने हमारे कहे अनुसार या अपनी अनुसार ही अपने डीपीओ को लेटर दिए होंगे या कहा होगा, कुछ भी किया होगा, तो शायद इन कामों में आपका जल्दी हो रहा है। क्योंकि हमने सुझाव दिए सभी भाई बहनों को कि अगर मानदेय की समस्या रहती है तो जरूर डीपीओ कार्यालय जाइए और उनको अवगत कराइए, खासकर बिहार की नई सेविका बहनें। अब देखिएगा यहां पर एक मैटर और आया, भैया ऐसा करती हूं तो आप ठीक वगैरह से इसको बता दीजिएगा, दिख नहीं रहा है। तो बहन पहली बार तो आप ये जो गलत कर रही हैं, मानदेय चेक करने का जो तरीका है आपका ये गलत है। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों ध्यान दीजिएगा, पीएफएमएस के जरिए जहां जहां कहीं आप पैसे चेक करती हैं वो कैसे होते हैं। सबसे पहले गूगल पर या गूगल क्रोम पर आप उसमें सर्च क्या करना है आपको, pfms.nic.in, इतना लिखिएगा और सर्च करिएगा, pfms फिर NIC फिर डॉट फिर इन, इसको आप सर्च करेंगे, ये वाली वेबसाइट आपकी खुल जाएगी। और इसमें नीचे आपको ये वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन कौन सा,
नो योर पेमेंट। अब बहुत से भाई बहन इसमें गलत सलत जो है ऑप्शन चूज कर लेते होंगे, जिसकी वजह से आप लोगों को आ रही होंगी दिक्कतें। ये वाला ऑप्शन चूज करना है, नो योर पेमेंट, यानी अपना हमें पेमेंट जानना है, इसके लिए होता है। अब इसको जब आप सर्च करेंगे, इसको यानी खोल लेंगी, तो आपका कुछ इस तरीके से खुल जाएगा, जिसमें आपको शो करेगा पेमेंट बाय अकाउंट नंबर, यानी पहले अपना बैंक का नाम इसमें लिखना है, और जब आप लिखेंगे अपने बैंक के कुछ कैरेक्टर्स को, तो यहां पर फिर नीचे आपको आपका बैंक का नाम इसमें सजेस्ट करने लग जाएगा, तो उसको आप टच कर लेना, वो यहां पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फिर अपना अकाउंट नंबर इसमें भरना, फिर दोबारा अपना वही अकाउंट नंबर इस वाले में भरना, और फिर ये जो कैप्चा लिख करके आता रहता है, इसको वर्ड वेरिफिकेशन नीचे लिखा होता है इसमें फिल कर देना, ठीक है। और अगर आप ऊपर का भरेंगे और इसमें लग जाता है बहुत ज्यादा टाइम, तो जब आप यहां कैप्चा भरने में पहुंचे तो उसके पहले आपको यह ऑप्शन दिख रहा होगा, कैप्चा रिफ्रेश करने का होता है, इस पर टच कर देंगी तो यह कैप्चा बदल जाएगा, और वो साफ सुथरा कैप्चा अगर जो लगे वो आपको भर करके फिर उसको आप अपना ये कर लेना और चेक कर लेना, सर्च कर लेना। अब आगे चलते और बताते हैं। देखो अगला मैसेज आया, सुनीता बहन है हमारी, और इन्होंने एक जानकारी भेजी है, बहुत ही बढ़िया है। लिखा है, हाय भाई जी, लिखा है पोस्टल ट्रैकर के साथ साथ ये 10 रजिस्टर भी हैं जो प्रधान के ज्वाइंट खाते में पैसा आया है, और 1100 रुपया। अब इसको बनाना आसान है, इसमें इतने कॉलम है किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है। तो भाई देखते हैं सुनीता बहन के अकॉर्डिंग जो बता रही कि 10 रजिस्टर के लिए पैसा आया है प्रधान के ज्वाइंट खाते में 1100 रुपया। तो भाई देख लेना, जिसका भी आया हो जिसका नहीं आया हो पता चल जाएगा, फिर कमेंट करके बता देना। ये रजिस्टर बहन ने भी खरीद लिए हैं। कार्यालय बाल विकास परियोजना, वर्ष देखो पड़ा हुआ, ड्राई राशन प्राप्ति एवं वितरण पंजिका है, नाम वाम कार्यकर्ती का मोबाइल, सहायिका का नाम, केंद्र का नाम, और सहायिका का मोबाइल नंबर, आंगनबाड़ी बहन का मोबाइल नंबर, ये सब इसमें भरना पड़ता है। फिलहाल के लिए हम आपको वो 10 रजिस्टर दिखाते कि कौन कौन से वो 10 रजिस्टर है। पहला है ड्राई राशन प्राप्ति एवं वितरण पंजिका, दूसरी है आपकी सालापुर शिक्षा MIS रजिस्टर, यानी आगे आपको दिखाते कि ये है परिवार रजिस्टर, आप यहां पर देख पा रहे होंगे, परिवार जो है विवरण रजिस्टर, वही परिवार रजिस्टर। आगे आप देखिएगा एक है आपका विटामिन A द्विवर्षीय रिकॉर्ड वाला एक रजिस्टर, इसके अलावा एक है टीकाकरण एवं VHND वगैरह के लिए है। इसके अलावा बात करते एक है गर्भावस्था एवं प्रसव को लेकर के, इसके अलावा एक रजिस्टर है गृह भेंट योजना का, और इसके अलावा एक जो रजिस्टर है बच्चों के वजन और रिकॉर्ड का। अब इसके अलावा एक रजिस्टर है पूरक पोषाहार वितरण का, और इसके अलावा एक रजिस्टर है संदर्भ सेवाओं का। अब यहां पर ये आपको हमने रजिस्टर दिखाए हैं उत्तर प्रदेश की बहनों आप सबके लिए। अब आगे चलते हम सब भाई बहन और देखते हैं अगली खबर क्या है। शिवपूजन भाई ने एक पोस्ट डाली, हमें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सच्चाई से लिखा है कि जिन आंगनबाड़ी द्वारा 2 महीना पहले दिन रात एक करके पोर्टल पर लाभार्थियों को जोड़ा गया था, वो सब मेहनत बेकार गई है। अब पोस्टल ट्रैकर पर सारे लाभार्थी दोबारा फीड करने पड़ेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 अप्रैल को कल एक और लेटर निकाला और कहा है कि पोस्टल यानी मोबाइल बेस्ड जो एप्लीकेशन है पोस्टल ट्रैकर, उसके क्रियान्वयन के संबंध में, और इसमें बोला गया कि यहां पर 6 अप्रैल का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पोस्टल ट्रैकर ऐप का नया संस्करण आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के एंड्रॉइड मोबाइल फोन पर डाउनलोड करके, और जो एमपिन है वो 5145 इसका उपयोग करें। क्या करें? 5145 ये आपका एमपिन है उत्तर प्रदेश की बहनों। लाभार्थियों का पंजीकरण व अन्य डाटा एंट्री वो सब इसी पर कराई जाएगी, और इसमें लिखा है कि भारत सरकार द्वारा इसकी नियमित समीक्षा की जा रही है। आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि पोस्टल ट्रैकर ऐप आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के मोबाइल फोन पर डाउनलोड करवाओ, लाभार्थी का पंजीकरण और अन्य डाटा एंट्री करवाओ, और प्रति संलग्न करके प्रारूप को गूगल शीट पर दर्ज कराना सुनिश्चित करो। ऐसा कपिल सिंह निदेशक महोदय, उनका लेटर आया है, समस्त डीपीओ को उत्तर प्रदेश में भेजा गया। अब यहां पर एक बात जरूर कहना चाहेंगे, जब मैटर मुद्दा उठाई है कि विभाग ने आखिर इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए बहनों को ट्रेनिंग क्यों नहीं दी। प्रशिक्षण बहुत जरूरी होता है किसी भी काम को करने के लिए, तभी चीजें अच्छे से हो पाती हैं। अभी प्रशिक्षण मिला नहीं है पोस्टल ट्रैकर एप्लीकेशन को लेकर के, तो हम यही चाहते हैं कि पहले तो विभाग इसको चलाने के लिए जो है प्रशिक्षण दे। दूसरी बात, मोबाइल में सरकार डेटा दे। तीसरी बात, जिन बहनों को मोबाइल फोन नहीं मिले हैं उनको फोन
लोन भी दिए जाए और उसके बाद में इन कामों को करवाया जाए। ऐसा नहीं कि सारे काम करवा लीजिए, शोषण का शिकंजा कसते रहिए और यहां पर इन चीजों को ध्यान ही ना दे, नजरअंदाज करते हैं कि जो हमारी परेशानियां हैं। अब इन चीजों को देखिएगा। फिलहाल के लिए हम सब भाई बहन आगे चलते हैं। राजस्थान राज्य से छोटेलाल बुनकर जी हैं यूनियन से, और उन्होंने एक ये फोटो साझा किया, आप देखिएगा। यहां पर लिखा है मानदेय सेवा बहाली पर जयपुर की आशा सहयोगिनियों द्वारा माननीय ममता जी भूपेश का आभार व्यक्त करके खुशी का इजहार करती हैं आशा वर्कर बहनें। तो यहां पर आप देखिएगा बहाली हो गई है, मानदेय सेवा इनकी बहाल हो गई है जयपुर की आशा बहनों की, और इसीलिए ये खुशी का माहौल है ममता भूपेश जी के साथ में। जो भी बहनें होंगी हो सकता है उनका धरने वरने में रोक दिया गया हो, मानदेय बहाली वगैरह इसीलिए कर दी गई। अब आगे देखिए यहां पर पोस्टर ट्रैकर को लेकर के, भैया जी मैं आपको प्रणाम करती हूं। समस्त मध्य प्रदेश में पोस्टर ट्रैकर ऐप का विरोध किया जा रहा है। आज उसी कड़ी में मुरैना जिले में भी ज्ञापन दिया गया और उपरोक्त प्रस्तुत है और बताने का कष्ट करें अपने माध्यम से। देखो ये मध्य प्रदेश में भी बहुत लंबे समय से पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन का बहनें विरोध कर रही हैं। 7, 8, 9 अप्रैल को ये सब देखिए आपको देखने को मिला। अब इन लेटरों को पहले भी हम बता चुके हैं। मानदेय की समस्याएं, अन्य अन्य समस्याएं, इनको लेकर के हमारी मांगे, ये सब पूर्व में भी आप सब बहनों को चैनल के द्वारा दिखाया जा चुका है। फिलहाल आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें मध्य प्रदेश के भाई बहन और इसको पढ़ लें कि आपके वहां यूनियन ने क्या मांगों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप पहले के वीडियो नहीं देखे हैं। वैक्सीन को गई थी अम्मा, देखिए यहां पर इन अम्मा मैट का एक मैटर आया है। कांगला में रेबीज का टीका इनको लगा दिया गया। बताओ, वैक्सीन को गई थी अम्मा, लगा दिया गया रेबीज का टीका। अब ये लापरवाही का एक जो है नमूना और देखने को मिला कांगला में। अब यहां पर 3 वृद्ध महिलाओं को कोरोना वैक्सीन के स्थान पर रेबीज का टीका लगा दिया गया। अभी कुछ दिन पहले कानपुर देहात में आपने देखा एक एनएम ने 2-2 डोज लगा दिया और फोन पर वो बतियाती ही रह गई। अब बताओ, ऐसे ऐसे के सारे सामने लापरवाही के इतने बड़े बड़े घोतक है, इनमें तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि टीकाकरण के समय पूरा फोकस रहना चाहिए। भाई आप किसी के अंदर कुछ डाल रहे हैं, सुई चुभा रहे हैं और आपका ध्यान पता नहीं कहां होता है। बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता संगठन बालाघाट, यहां से मेरे पास 9 तारीख कल थी और कल का जारी एक लेटर पहुंचा है भाइयों बहनों की मदद से। इसमें लिखा हुआ है, यहां पर देखिएगा कि पोस्टर ट्रैकर ऐप ऑनलाइन वगैरह करने को लेकर के फिलहाल यहां पर दिनांक 10 तारीख आज है और आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने की सूचना आंगनबाड़ी बहनों ने मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से दे दी है। और इसमें लिख दिया गया है कि जो बालाघाट जिले की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के द्वारा भी दिनांक 10 अप्रैल से काम बंद, कलम बंद, ताला बंद हड़ताल किया जा रहा है। दिनांक 12 अप्रैल से बस स्टैंड बालाघाट में जो यहां पर पंडाल लगा करके कोविड-19 के समस्त नियमों एवं शर्तों का पालन करते हुए 20 कार्यकर्ता सहायिका के द्वारा पंडाल में रहकर हड़ताल किया जाएगा। शेष कार्यकर्ता सहायिका केंद्र बंद करके हड़ताल करेंगी। यानी जो बहनें बाकी हैं वो अपना केंद्र बंद करके विरोध दर्ज करेंगी, बाकी कुछ 20 बहनें हैं वो अपना वहां पर बस स्टैंड पर जाकर के पंडाल लगा करके वहां बैठेंगी, क्योंकि 20 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। कोरोना संक्रमण काल के भी नियमों का पालन यहां पर बहनें कर रही हैं और अपनी समस्याओं के खिलाफ आवाज भी उठा रही हैं। आंगनबाड़ी हूं मैं बाराबंकी से सुधांशु भैया, और ऐसा कह के एक मेरे पास ये यूनियन का लेटर बहन ने एक भेजा है। 8 तारीख को महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश से मनीषा कनौजिया जी उनके वहां से आया है। और देख सकते हो यहां पर लिखा क्या गया है कि यहां पर जो है ड्यूटी को लेकर के निर्वाचन आयोग के जो कर्मी हैं, यानी बाराबंकी जनपद में कार्मिकों की तैनाती में घोर अनियमितता देखने को मिल रही है, उल्लंघन नियमों का हो रहा है। और इसलिए बहनों ने यह लेटर वेटर थमाया है कि 5500 पाने वाली विधवा, तलाकशुदा, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली असहाय आंगनबाड़ी को जनपद के सुदूर ब्लॉकों में लगभग 100-200 किलोमीटर दूर लगाया जा रहा है। और इसलिए बहनें बहुत परेशान है। किराए भाड़े के नाम पर कहीं कहीं मिलता है चुनाव ड्यूटी का पैसा, कहीं कहीं वहां के जिम्मेदार लोग खा जाते हैं, अपने पेट में डाल लेते हैं, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन जो मिलेगा भी 600 या 700 रुपया इतनी दूर ड्यूटी के लिए, वो भी कम पड़ जाएगा। क्योंकि एक तो 2 दिन पहले आप जो जिले पर जाती है प्रशिक्षण लेने के लिए 1 दिवसीय, उसके अलावा 1 दिन पहले ही चुनाव के आपको निकलना पड़ता है जहां से टीम बन के जाती है। तो 15 को अगर चुनाव किसी को कराना है तो 14 को ही निकलना पड़ता है सुबह से ही। अब उनको छोड़ने जाओ, उनको लेने जाओ, बहुत पैसा लगता है और यहां पर बहनों को समस्याएं आ रही हैं। और फिर महिलाएं
बहनें हैं तो इनको और दिक्कतें आती हैं। इसमें एक मैटर भी मेरे पास पहुंचा है फिलहाल चुनाव ड्यूटी से जुड़ा हुआ, कि अभी अभी जिलाधिकारी एवं सीडीपीओ महोदय ने मुझसे इस विषय पर बात की है। देखो, मुझसे का मतलब है मुझसे नहीं, जो भी जिन्होंने ये लेटर टाइप किया होगा, और ये सही है या गलत है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये व्हाट्सएप मैसेज है, ये कोई सरकारी आदेश नहीं है। सरकारी आदेश होता तो बात अलग होती। फिलहाल इसमें क्या कहा गया कि आंगनबाड़ी बहनें जो चुनाव लड़ रही हैं वो इस्तीफा दें, ऐसा इसमें बोला गया है। फिलहाल ये कोई, मैं फिर कह रहा हूं, सरकारी आदेश नहीं है, व्हाट्सएप मैसेज है। बहनों को इस तरीके से व्हाट्सएप के जरिए कह सकते हैं कि मौखिक रूप से बोल करके और ऐसे इस्तीफा देने की मांग अधिकारी कर रहे हैं। जो सही है या गलत है, ये भर्ती चयन प्रक्रिया का जो शासनादेश था उसमें देखें अगर लोग तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने उसको 29 जो है यहां पर शायद जनवरी को दिखाया है, उसमें तो साफ लिखा है जो मानदेय सेवा वगैरह देखो तब समाप्त होंगी जब वो चयन इनका हो जाएगा किसी, यहां पर मान लीजिए जनप्रतिनिधि जब बन जाएंगी तब, ना कि जनता जनप्रतिनिधि वगैरह बनने से पहले, चुनाव लड़ने से पहले इस्तीफा की मांग। तो ये तो हमारे अधिकारियों को शायद पता नहीं है कि वो जो है क्या, किस आधार पर क्या कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं इस तरह से, क्योंकि जो शासनादेश में है उसको भी तो आप ध्यान दीजिएगा। आगे देख सकते, चाहे तो बहने उस शासनादेश की कॉपी लेकर के यूनियन वाले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहां जाना चाहो आप जाइएगा और उनसे सवाल करिएगा कि अगर शासनादेश में यह जिक्र है तो फिर जिलों के जो अधिकारी हैं वो चुनाव लड़ने से क्यों रोक रहे हैं, वो पहले इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं, जबकि उसमें साफ लिखा हुआ है जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद में वहां पर जो है अपना पदभार संभालने के साथ ही उसी वक्त से आंगनबाड़ी बहनों का जो है, यानी उसका पद जो है पहले वाला स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और उसके लिए उनको इस्तीफा देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बताओ फिर ये अब पहले से इस्तीफा की मांग क्यों की जा रही है विभाग द्वारा? ये यहां पर नौकरियों को छीनने का बस एक यहां पर तरीका है। शाजापुर में एक लेटर निकला है 7 तारीख को, और यहां पर बता दें कि 30 अप्रैल तक आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किया गया है। बाकी आंगनबाड़ी बहनें घर घर जाकर के अपना चीजों को करती रहेंगी, ऐसा सब इसमें बोला गया। एक मैटर और आया अलीगंज के एटा से, पूजा सक्सेना बहन ने भेजा। इसमें लिखा है पानी नहीं सिर्फ स्तनपान अभियान, ये आपका चलने वाला है। इसके लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय द्वारा जारी कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। 10 तारीख को समय 10 बजे पोषण की जो यहां पर फिटिंग के लिए कार्यालय में आना सुनिश्चित करें, ऐसा ऐसा करके इसमें बोला जा रहा है। फिलहाल देखते हैं, आज ही 10 है और आज वहां पर जो होगा बताया जाएगा। प्रियंका बहन है, उनके द्वारा भी कुछ मैटर आए हैं, विभाग द्वारा उनको सूचना दी गई है, निर्देश आया है, लिंक भेजी गई है और इसमें सब लिखा हुआ है कि प्री प्राइमरी यानी प्राइमरी स्कूल मैपिंग फॉर्मेट है। आंगनबाड़ी सेंटर को प्राइमरी जो प्राथमिक विद्यालय उनसे मैप करने को, यानी उनसे जोड़ने, उनको लिंक करने के लिए बोला जा रहा है। दूसरा है आंगनबाड़ी और सहायिका बहनों की क्वालिफिकेशन का भी फॉर्मेट दिया गया है, इनको भर करके सब मांगा जा रहा है। आगे देखिए एक और मैटर है, सुधांशु भैया जी नमस्कार, और आंगनबाड़ी बहन की ड्यूटी चुनाव में लगा दी गई है और वो ब्लॉक वगैरह में बताइएगा, इनके पास कोई ले जाने वाला जिनके पास नहीं, वो ड्यूटी कैसे करेंगी? तो वही तो कह रहे हैं, समस्याएं बहुत आ रही हैं। बहनें आप चाहें तो डीएम कार्यालय जाएं और अपनी समस्याओं को बताएं, क्योंकि वहीं से ड्यूटी कट सकती हैं और उसके अलावा तो कहीं से कुछ संभव नहीं है। आगे देखिएगा कामयाबी आपको मिले, भाई आपके सुझाव से कामयाबी हमको मिली है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किरण वर्मा बहन हरदोई के सुरसा से, तो बहुत बहुत स्वागत है बहन। और आगे चलते हैं और बताते हैं, एक मैसेज शकुंतला देवी बहन का है उन्नाव जनपद से। देखो उन्होंने पोस्टर ट्रैकर पर अपने लाभार्थियों को फीडिंग वेडिंग भी बहन ने शुरू कर दी है। इनके अलावा बिहार सरकार से एक लेटर आया है 9 तारीख को, और यहां पर कोविड-19 के संक्रमण मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए नियंत्रण के लिए कुछ विशेष अभियान चलाने को लेकर के बिहार सरकार ने कल एक आदेश निकाला, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है निर्देशानुसार ये सब चीजें भेजी गई हैं और यहां पर वृद्धि को देखते हुए नियंत्रण हेतु कुछ अभियान चलाए जाएंगे। तो अभियानों को लेकर के दिशा निर्देश जल्दी आएंगे। बाकी एक और सरकारी आदेश 15/3 का है, ये 15 मार्च का है, पुराना है। पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका के निर्माण के लिए उपलब्ध जमीन की विवरण उपलब्ध कराने के संबंध में था। तो जहां जहां कहीं जमीन नहीं है पोषण वाटिका के लिए, उस संबंध में फॉर्मेट मांगा गया था, विभाग की तरफ से पता नहीं मिला है कि नहीं मिला है। फिलहाल के लिए पोषण अभियान के तहत जो सब्जियों के बीज हैं वो आंगनबाड़ी बहनों को हर जगह हर एक राज्य में मुहैया कराई जा रहे हैं। आगे देखिए पोषण वाटिका के निर्माण हेतु परियोजनावार उपलब्ध जमीन की विवरणी, तो परियोजनावार जो जमीन की विवरणी है वो मांगी गई है, अधिकारियों से अपना सुपरवाइजर लोग देंगी, तो आप यहां पर देख लीजिएगा। आगे चलते उत्तर प्रदेश में 9 अप्रैल को कल एक निदेशालय से लेटर निकला है, इस पर भी फोकस करिएगा। मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन पोषण ट्रैकर के अभिमुखीकरण के संबंध में है। इसमें बोला गया कि नया संस्करण आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के एंड्रॉइड फोन में और वो लाभार्थियों का पंजीकरण व अन्य डाटा एंट्री कराने के संबंध में आ गया है। तो राज्य स्तर से सूचना भी हो गई है, तो आप सब बहनें भाई अपना उस पर ध्यान देना। तारीख 13 अप्रैल 2021 से लिखा हुआ है, काम करना है, समय 11 बजे
दस्तावेज ऐसे करके सब किया जा रहा है। एक बैठक यानी आयोजित कराई जाएगी इस संबंध में। हमारी मांग पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन को लेकर यह भी है कि उसमें हिंदी में सब कुछ किया जाए, जो भी भरना है जो भी करना है वो हिंदी में होना चाहिए। बहुत सी बहनों को अंग्रेजी नहीं आती और वो सब गलत कर देंगी। आगे देखिए नीतू वर्मा ब्लॉक वगैरह सकरण डिस्ट्रिक्ट वगैरह सीतापुर से, उनके द्वारा यह मैसेज आया था, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार सरकार का भी एक लेटर मेरे पास आया है। 9 तारीख को बिहार सरकार ने एक लेटर निकाला है और बोला है कि 2 से 12 तक जो है अंकित निर्णयों को 30 अप्रैल तक लागू किया जाएगा। तो यहां पर ये कुछ निर्णय हैं दो वाले से देखिएगा, ये 30 अप्रैल तक आपके वहां लागू है। बिहार सरकार ने लेटर निकाला, देखते हैं बिहार में क्या 30 अप्रैल तक नियम कायदे लागू हैं। सभी दुकानें प्रतिष्ठान संध्या 7 बजे ही खुलेंगी, यानी शाम 7 बजे तक ही दुकानें खुलेंगी, उसके बाद बंद हो जाएंगी। और भोजनालय, ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल, इन पर जो है लागू नहीं होगा। बाकी दुकानें बंद हो जाएंगी, ये अर्चून परचून वाली। बाकी किराना वाली दुकानें जो प्रतिष्ठान है इनका संचालन निम्नलिखित शर्तों के साथ किया जाएगा। पहला, दुकान प्रतिष्ठान के सभी के लिए मास्क वहां पर पहनना अनिवार्य है। दूसरा, दुकान प्रतिष्ठान जो है वहां काउंटर पर दुकानदार, कार्मिक और आगंतुक उनके उपयोग के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए। वही सब कुल मिलाकर के बातें हैं जो आपने पुराने दिन झेले हैं, वही आपको फिर से झेलने हैं और दोगुनी जो है यहां पर स्पीड के साथ में, यानी दोगुनी सुरक्षा की स्पीड के साथ में करने हैं। बाकी तो आगे चलते हैं और भी आप देख लीजिएगा, यहां पर जो टेक अवे सर्विस वगैरह होती है उसके बारे में भी सब लिखा हुआ है। और फिलहाल के लिए यहां पर सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए वो भी बंद कर दिए गए हैं। आप जो भी निर्णय है वो लिए जा चुके हैं और इनका आप लोगों को पालन करना है। बाकी 200 व्यक्तियों को बोला जा रहा है विवाह वगैरह में शामिल होने के लिए और अंतिम संस्कार में 50 लोगों को। ये 30 अप्रैल तक बिहार में रहेगा। आगे ये बदलाव भी इसमें आ सकते हैं। आगे मैसेज आया है, मुझे पोस्टर ट्रैकर डाउनलोड करना है, उसमें मेरा मोबाइल नंबर गलत है, इस कारण ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा। बहन, पोस्टर ट्रैकर ऐप को डाउनलोड करने के लिए मोबाइल नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है, ये आप जानते हो। उसमें मोबाइल डेटा की जरूरत पड़ती है। फोन में पहले गूगल प्ले स्टोर से जाकर के पोस्टर ट्रैकर एप्लीकेशन को तो पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसके बाद वो खुलेगा और फिर उसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। एमपिन में मैंने बता रखा है क्या डालना है, 20 बार बताया है। अब फिर भी ना समझ में आए तो फिर मेरा कहना है और समझाना ही सभी को बेकार है। आगे देखिए यहाँ पर कीर्ति बहन है नूरपुर से, उनके वहां पर ये देखो उनका वेजिटेबल सीड भी आ गया और इसके अलावा उन्होंने पोस्टर ट्रैकर को पूरा लॉगिन भी कर लिया और सब कुछ उनका खुल भी गया। इस तरीके से समंदर दिखता है, आता रहता है। आगे देखिए सेव वगैरह लिखा है, सेवा में श्री मांझी बाल विकास परियोजना अधिकारी, और इसमें उन्होंने लिखा निवेदन कर रही हैं पंचायत वगैरह को लेकर के। फिलहाल ड्राई राशन वगैरह, गेहूं, चावल, दूध, ये सब उनके वहां पर नहीं मिला है। मार्च तक का कोई सामान वितरण भी नहीं हुआ। समूह वालों को शायद लेकर के गड़बड़ियां हैं। तो जो भी है मैटर, इस मैटर को लेकर के केवल मीडिया के स्तर से कुछ नहीं होने वाला बहन। इसके लिए आप शिकायत भी करिए अपने विभाग से भी और उसके अलावा भी कुछ ना कुछ आपको करना होगा। भैया जी, मैं रुचि सिंह जौनपुर से हूं और यहां पर वैकेंसी आएंगी, प्लीज बताइएगा। देखो बहन, जौनपुर से आप हैं या अन्य उत्तर प्रदेश के जिलों से आप कोई भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, आंगनबाड़ी भर्ती के इंतजार में है। विभाग ने भर्ती के लिए तमाम चीजें निकाल दी, आर्टिकल आ गए, सब कुछ आ गया, लेकिन भर्ती के लिए जो वेबसाइट थी वो भी पूरी नहीं है। फॉर्म भरने वाला जो पूरा प्रोफार्म था वो भी अभी तैयार नहीं है। रिक्त विवरण भी अभी जनपदों में तैयार नहीं है। इसीलिए तमाम जनपदों में भर्ती अभी देखने को आपको नहीं मिल रही है। 15 अप्रैल लास्ट डेट बताई गई थी, 16 अप्रैल, लेकिन वो मैंने कहा था बढ़ जाएगी, समय का इंतजार करना। जिस दिन आई थी मैं उस दिन समझता था, क्योंकि मैं तो जानता हूं ना कि उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में अभी रिक्त पदों का विवरण ही तैयार अगर नहीं है तो फिर भर्ती के लिए अप्लाई कैसे हो सकेंगे। तो आगे इन चीजों को लेकर के इंतजार करते रहिए, धीरे धीरे सब होगा। यहां पर एक मैसेज आया, देखो बहन है, इनका ये ड्यूटी लग गया है और इसीलिए उन्होंने भेजा है। इनके अलावा एक ये है बिहार वगैरह से, इनका किरण कुमारी नाम है, इन्होंने भी कुछ मेरे पास वीडियो वगैरह आदेश भेजे हैं। उसके अलावा देखिए कोविड-19 को लेकर के यहां पर सर्विलांस टीमों को घर घर भेजा जा रहा है और ये सर्वे वाले काम कराया जा रहा है। जो बहनों ने आप सबने बहुत पहले किए वो फिर से आपको अब करने पड़ेंगे। अब आगे देखिए गाजीपुर जनपद में भी एक लेटर ये निकला हुआ है। यहां पर मैटर पर ध्यान देना। देखो यहां पर बोला गया कि 7/4/2021 को व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ। यह कहा गया कि दूसरे ब्लॉकों में चुनाव ड्यूटी लगाए जाने के विषय में तहसील में दिनांक 8/4 को धरना दिया जाएगा। कोविड-19 महामारी की गाइडलाइंस का अनुपालन करने तहसील परिसर में एकत्रित होकर धरना देने, कर्मचारी आदरणीय नियमावली के नियमों का उल्लंघन और आरोप में कर्मचारी दिनांक 8/4/21 का वेतन आहरित न किए जाने का निर्देश दिया गया है। ऐसा करके गाजीपुर में बहनों का पैसा रोका जाएगा अगर आप वहां पे धरना करेंगी। ऐसा गाजीपुर में ये बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने लेटर अपना निकाला हुआ है। फिलहाल के लिए मेरा बताने का फर्ज है, मैं दिखा रहा हूं। पीएफएम से उनका मानदेय रोका जा सके, इसके संबंध में कार्यकर्तियों को नोटिस वोटिस सब दिए जाएंगे, ये सब यहां पर बोला जा रहा है। तो जो भी है, जैसा आप अपने स्तर से भाइयों बहनों समझना, ये तानाशाही सरकारें हैं और तानाशाही यहां पर अधिकारी बैठे हुए हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ शोषण करना आता है, इसके अलावा नहीं। नेताओं को जुमले देना आता है, अधिकारियों को शोषण करना आता है, बस
बस चपक रही है तो इस आज के दौर में इन्हीं दोनों लोगों की चपक रही है। बाकी अगर कोई किसी के साथ शोषण हो रहा है, वो अपने हक के लिए आवाज भी नहीं उठा सकता, वो बस अत्याचार सहता जा रहा है, शोषण उनके ऊपर होते जा रहे हैं। बिहार सरकार की तरफ से ये लेटर आया था, काफी पुराना मुझे लग रहा है क्योंकि यहां पर सब लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं बिहार में भी ये सब डेटें बढ़ रही हैं। अब जो इस तरह के मैटर आते हैं स्कूल कॉलेज बंद करने को लेकर, वो पुराने लेटर किसी काम के नहीं होते क्योंकि बराबर नए लेटर आते जाते, तारीखें बढ़ती चली जाती हैं। तो अभी फिलहाल के लिए जो जहां तक जैसा था, हमने आप सब भाई बहनों को पहले से बता रखा है कि बिहार में कब तक के लिए क्या रहेगा। मैटर आता है आपका मध्य प्रदेश के सिवनी जनपद का। यहां पर एक लेटर आया मेरे पास, इसमें लिखा गया है कि व्यक्तियों को जो भी देखो संक्रमण की जिनमें संभावनाएं हैं, वैसे प्रेरित व्यक्तियों को होम क्वारंटीन करो, होम आइसोलेशन उनको करो, और क्वारंटीन होम आइसोलेशन किए गए जो व्यक्ति हैं उनको अन्यत्र घूमने की स्थिति में कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की संभावना प्रबल रहती है तो उनको रोको। और इसके लिए ग्राम रोजगार सहायक इन सब की ड्यूटी वगैरह भी इसमें है, हल्का पटवारी इन सबको लगाया गया, आंगनबाड़ी आशा इन सबको बोला गया कि कोई भी व्यक्ति घर से अन्यत्र अगर बाहर घूमता दिखाई दे, तत्काल उनकी सूचना वगैरह थाने में दो। तो थाने में सूचना देने के लिए बोला जा रहा है। तो भैया एक काम जो होते हैं ना, ये बहुत ही लड़ाई झगड़े के रहते हैं। अब ये तो काम प्रधानों को सौंपने चाहिए, लेकिन हमारी सरकारें प्रधानों को ना सौंप करके वर्करों को सौंपती हैं, ताकि वर्कर झगड़ा करें, वर्कर के साथ ऐसे मारपीट के केस आए और फिर यहां पर वही अपनी मुसीबतों को झेलें। प्रधानों को लेकर के जो जिम्मेदारियां वो ना देकर के ऐसे से ये कैसे हमारी समझ में नहीं आता, कैसे क्या सोच करके निकाल दिए जाते हैं। इन कामों को लेकर के तो ऐसे दबंग लोगों को देना चाहिए। ग्राम प्रधान मुखिया होता है गांव का, जिम्मेदारी उसके कंधों पर होती है पूरे गांव की, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसको दीजिए ना, कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो ग्राम प्रधान उसकी जो रिपोर्ट अपना थाने में करवाए, ना कि वर्कर लोग करें। ये कैसे लोग हैं, कैसे अधिकारी हैं जो इस तरह से इतना भी मानसिकता नहीं लगाते और ऐसे लेटर निकाल देते हैं। ये नहीं समझते कि महिलाएं हैं, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ जाएंगी समाज में, गांव में, तो फिर उनके साथ कैसे कैसे बर्ताव के मामले आते हैं। हर जगह लोग पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ लोग भरे पड़े हैं अपने यहां देश में। अब वो लोग जो ये भी नहीं समझते कि जो बहनों को ड्यूटी दी गई वो ड्यूटी निभा रही हैं और नियमों का उल्लंघन वो कर रहे हैं और वही फिर मारपीट भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे विभाग को, हमारे सरकार को, जिम्मेदार अधिकारियों को भी सोचना चाहिए और अपने इन जो आदेश होते हैं इनको सोचना चाहिए कि इनका आउटपुट क्या निकलेगा, हम किनको कैसी जिम्मेदारी दे रहे हैं, वो उसके लायक है भी या नहीं। इनसे बेटर रहता अगर प्रधान को दी जाती, क्योंकि उनसे पल्ला यानी लड़ना झगड़ना इतना आसान नहीं है। आगे देखिए, प्रिय सुधांशु भैया जी नमस्ते, मैं आंगनबाड़ी सेविका सीमा कुमारी बिहार से हूं। परियोजना वगैरह शायद बरबीघा वगैरह से लिखा हुआ 2018 से इनका पैसा नहीं आ रहा। तो बहन प्लीज बात मानिएगा, डीपीओ कार्यालय जाइएगा और उनको आवेदन दीजिएगा। आपकी समस्या का समाधान वहीं से होना है। मानदेय कहां लटका है, क्या हुआ है, वो आपको बताएंगे, समझाएंगे और उनको लेटर देना, अगर वहां से नहीं हुआ होगा तो वहां से बन के जाएगा। एक मैटर रंजना बहन मध्य प्रदेश से, उनके द्वारा भी ये सब आया कि आज से स्कूल कॉलेज कोचिंग सहित सब कुछ बंद कर दिया गया है। तो वाकई में मध्य प्रदेश में मैंने सरकारी आदेश भी दिखा दिया था। ग्राम मोहन कोला वगैरह से आंगनबाड़ी गीता देवी बहन है, उनके वहां पर ये लाभार्थियों को बांटा जा रहा है। फिलहाल के बलिए बहन ने कहा कि चैनल पर दिखाइएगा और उन्नाव में आंगनबाड़ी चुनाव लड़ सकती है। सर वीडियो डाल दो सबूत के तौर पर। देखो सबूत वबूत रोज तो हम दे नहीं सकते, जो भी था जितना था मैं बहुत पहले बता चुका हूं और नई भर्ती चयन प्रक्रिया में भी साफ लिखा है, पुराने में भी लिखा है। मैंने कई बार चैनल पर दिखाया, पुराने 2012 वाले या 13 वाले शासनादेश को दिखाया, नए वाले जो 2020 वाले में या 21 में जो जनवरी में आया था उसको भी मैंने 29 जनवरी वाले आदेश को भी दिखाया। अब फिर भी अगर भाई बहन आप लोगों ने वीडियो ना देखे हो, स्क्रीनशॉट ना लिए हो, तो हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो हमेशा सुबह से शाम दिखाते रहते हैं, जिनको देखना होता है वो देखते हैं। अब ऐसा तो संभव नहीं है कि हम पुरानी चीजों को संभाल करके रख पाए और आपको जब मांगे तब हम उनको दें और एक एक करके एक एक को देते जाएं। ऐसा तो संभव नहीं होता ना, ये तो खबरें नहीं होंगी ना। आगे देखिए, ललिता सिंह बहन है बैरैया वगैरह बलिया उत्तर प्रदेश से, इसमें लिखा हुआ वीडियो को दिखाइएगा, वीडियो में यानी फोटो को देख लीजिएगा भाई। फोटो में बहन की मांग है कि फोटो को जो है चैनल पर दिखाएं, तो देख लीजिएगा। आगे एक और मैसेज आया इसी की, यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है और यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये बहन है और प्रशिक्षण वगैरह इनका शुरू हो गया। यहाँ पर फिलहाल के लिए प्रशिक्षण शुरू नहीं होने थे। यहाँ पर शर्मिला बहन है बलिया से, क्योंकि कोविड-19 संक्रमण काल चल रहा है, ऐसे में बहनों को प्रशिक्षण कराया जाना मेरे ख्याल से तो ठीक नहीं है। सुधा बहन है, इनके वहां से देखो एक मैसेज आया, हो सकता है अभी जल्दी आपकी डेट भी बहन बढ़ जाए, प्रशिक्षण जहां कहीं हो रहे हैं वो भी रोक दिए जाए, क्योंकि पिछले आदेश के मुताबिक कुछ